नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है वकार आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन न्यूज। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव में कूदी है और चंद्रशेखर आजाद इस वक्त जम्मू कश्मीर में ही है। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर का चुनाव चंद्रशेखर आजाद क्यों लड़ रहे हैं। 8 से 9% दलित आबादी वाला ये जम्मू कश्मीर अभी भी शांत नहीं है और बहुत सारी चीजें वहां उलट पलट हो रही हैं। राष्ट्रपति शासन के बाद जब से 370 हटा, उसके बाद से पहला विधानसभा चुनाव वहां हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद आखिरकार चंद्रशेखर आजाद इस चुनाव में क्यों कूदे, इसके पीछे का कारण समझने के लिए आपको 2022 में चलना होगा, जब रजनी नाम की एक टीचर की हत्या कर दी जाती है। लेकिन कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुनता है, उसकी हत्या के बारे में कहीं जिक्र नहीं होता है, किसी मीडिया में नहीं आता है। तब उसके बाद पूरा दलित समुदाय उठ खड़ा होता है और प्रदर्शन करता है। लेकिन बावजूद इसके उस समुदाय को प्रदर्शन के लिए जगह तक नहीं दी जाती है, कोई उनको टेंट तक देने को तैयार नहीं होता है। यहां से कहानी शुरू होती है एक और नए विषय की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो पंडित और मुसलमान ये दो लोगों का जिक्र होता है, लेकिन वहां के दलित समुदाय का जिक्र कभी नहीं होता। जम्मू कश्मीर में 4 जिले ऐसे हैं जहां दलित आबादी 25% से ज्यादा है, इसमें जम्मू और कठुआ शामिल हैं। लेकिन कभी भी दलित आबादी का जिक्र नहीं होता है। इसी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने जम्मू कश्मीर को चुना। वो वोट या कितने प्रतिशत वोट उन्हें मिलेंगे, कितने प्रतिशत वहां दलित हैं, उस पर नहीं जा रहे हैं। और वो सीधे तौर पर 8 से 9% आबादी होने के बाद भी वो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं और वहां मजबूती के साथ खड़े हैं। वहां लगातार जो है जनसभाएं कर रहे हैं और बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। इसके पीछे एक और जो कारण आता है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में 2006 में दलितों ने एक आंदोलन किया था और ये कहा था कि भाई जितनी हमारी आबादी है, कम से कम इन 4 जिलों में, जो 4 जिले हैं, इन 25% आबादी वाले जिलों में हमको उतना आरक्षण दिया जाए जितना जो है हमको इन जिलों में होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उतना आरक्षण नहीं है जितना बाकी भारत में है। उनको 7% आरक्षण वहां मिलता है जम्मू कश्मीर में। तो इसको सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने जो है इसको ठुकरा दिया, माना नहीं। और वहां से एक और आंदोलन शुरू हुआ 2007 में। फिर सरकार ने यह कहा कि किसी के लिए भी जो है जिला बाध्य नहीं है, कोई भी किसी भी जिले में जाके आवेदन कर सकता है और वहां नौकरी कर सकता है। अब यहां दिक्कत यह आई कि जब भी कभी जो है आतंकी किसी पर हमला करते थे तो उसमें पंडित और मुसलमानों का तो जिक्र होता है। जम्मू कश्मीर की जब भी समस्या का नाम आता है तो पंडित और मुसलमानों का जिक्र होता है, लेकिन बकरवाल जैसी जनजातियां जो दलित समुदाय से आती हैं उनका कोई जिक्र नहीं होता। इसलिए जो है चंद्रशेखर आजाद ने इसको चुना और उन्होंने कहा भी था कि मैं जहां भी जिसके साथ भी भेदभाव हो रहा है वहां उसके साथ खड़ा रहूंगा। और इसीलिए जो है जम्मू कश्मीर उन्होंने चुना है और अब वो वहां पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी भी वहां चुनाव लड़ रही है। आकाश आनंद हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगे। इस पर आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन दलितों के लिए बेहतर नेता साबित हो सकता है, आकाश आनंद या चंद्रशेखर आजाद।